वेलकम माय स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था फॉर्मूलाज और बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको एक छोटा सा चेन रूल भी समझाया था कि हम लोग उसके डिफरेंशिएशन उसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन लिमिटेशन साथ में बेटा मैंने आपको दी थी कि डिफरेंशिएशन शुड बी कांस्टेंट। आप लोग शरीफ बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, आपके आदत सर की बात मान ली कि सर आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, लेकिन बेटा ऐसा होता क्यों? ये जिज्ञासा आपके मन में जरूर होगी। तो मैं चाहता हूं कि उस जिज्ञासा को आपकी को थोड़ा सा दूर किया जाए। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मेरे बेटा, इसे मैं कहता हूं बैकबोन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये अच्छे से समझ आ गया मेरे बच्चा, तो लाइफ में आपको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये समझ नहीं आया बच्चा, तो जिंदगी भर आपको इंटीग्रेशन नहीं होगी। और इस बुक में अगले 4 चैप्टर्स इंटीग्रेशन ही करनी है आपको। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना, 4 बार 6 बार 8 बार कोशिश करना। इसमें जितना एफर्ट लगाओगे समझो आपकी बिल्डिंग की बुनियाद उतनी ही बेटा मजबूत होगी। तो आज जो हम कर रहे हैं मेरे बच्चा, ये हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन बेटा है क्या? मैंने आपको एक क्वेश्चन कल कराया था, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, sin 2x dx। तो आपने कहा था सर sin 2x का cos 2x माइनस का और 2x के डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे अपॉन 2 प्लस c। तो हम थोक के भाव लगाते हैं, अपना आंसर आ गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था बेटा? आज हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी मेरे साथ वो था 2x। अगर यहां खाली x होता तो मैं इसको अब तक निपटा चुका होता। तो मैंने कहा लेट 2x इक्वल्स टू t। जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको आप t मान लीजिए। बेटा dt बाई dx कितना हो गया मेरे बच्चा? डिफरेंशिएशन। मैंने आपसे कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान है, लेकिन भैया जमीन तो एक ही चलना साथ साथ ही है। तो बेटा dt की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चा? 2dx। बहुत ध्यान समझिएगा। यहां dx मेरे पास था, ये क्वेश्चन हो गया साइन 2x को आप माने थे t। अब बेटा dx का मतलब था इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और dt का मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। यहां x वेरिएबल था इसलिए dx था। अब यहाँ t वेरिएबल है इसलिए मेरे बच्चा dt करना पड़ेगा। और dt कब आएगा? जब 2dx होगा। तो बेटा dx को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चा और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो 2 था बेटा ये तो आ गया बाहर, और जो 2dx था ये मेरे पास हो गया dt। बहुत सिंपल है बच्चा। dt की जो वैल्यू थी वो मैंने यहां क्रिएट कर ली। आप चाहते तो dx को dt बाई 2 भी लिख सकते थे, सीधा पुट कर सकते थे, लेकिन उससे कई बार क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैंने ये मेथड लगा दिया। आप चाहें तो बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 और ये dx की वैल्यू जो आपको आसान लगे आप उससे कर दीजिएगा। मुझे तो मुश्किल चीजें करने में थोड़ा मजा आता है। अब बेटा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ये तो भैया दहेज का मामला है, और अपॉन 2। अब क्वेश्चन में टी हमने माना था, टी कहीं था नहीं, तो बेटा हमने दोबारा से इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। एक और करता हूं, कोई बात नहीं, घबराइएगा। हमने क्वेश्चन किया था e की पावर 5x प्लस 1। बेटा फॉर्मूला किस चीज का है? e की पावर x का। तो प्रॉब्लम किसके साथ थी बेटा? तो मैंने कहा लेट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू t। बेटा जिसके साथ प्रॉब्लम भैया उसी को t मान लो। बेटा dt बाई dx कितना हो गया मेरे बच्चा? 5। आप देखो ये हो गया e, ये हो गया t,
dx की वैल्यू बेटा कितनी हो गई मेरे पास, dt अपॉन 5। बेटा dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 155 बेटा मेरा बाहर चले गया। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, c दहेज का होता है। अब बेटा t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी मेरे बच्चा। देखो कितना आसान था। तो आप देखिए जो हमने शॉर्टकट किया था वो हमने डायरेक्ट आंसर निकाला था, और ये बेटा प्रॉपर तरीका हो गया इसका आंसर कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन बेटा और लेता हूं, थोड़ा एडवांस चलते हैं मेरे बच्चा। log x अपॉन x dx। मैंने करता हूं पहले, फिर मैं बताऊंगा मैं दिमाग में क्यों लेके आया इसको। मैंने कहा बेटा लेट log x इक्वल्स टू t। बेटा dt बाई dx दोबारा से करूंगा बच्चा तो 1 बाई x हो गया। तो मेरे बेटा dt की वैल्यू हो गई मेरे पास dx अपॉन x। log x को बेटा t माने थे, dx अपॉन x मेरे पास बेटा dt हो गया। अगर मुझे t का इंटीग्रेशन करना है बेटा तो ये x की पावर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस, और मैं चाहूं तो t की वैल्यू पुट कर सकता हूं log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये जो बेटा आंसर मेरे पास आया, मैंने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया। क्या किया मेरे बच्चा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया। अब एक क्वेश्चन और है, लेकिन उससे पहले एक चीज, या पहले एक क्वेश्चन मैं बताता हूं फिर बताता हूं। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा था 10x। आपको बेटा याद होगा मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था बच्चा। बेटा 10x को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चा sin x अपॉन cos x dx। बेटा मैंने कहा cos x इक्वल्स टू t माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। बेटा dt बाई dx आया माइनस sin x, dx को दे लिया है। मैं हर क्वेश्चन में बेटा dt की वैल्यू निकालना ध्यान रखना। अब मेरे पास बेटा क्या हो गया, नीचे वाला जो cos x था वो तो मेरे पास t था, नीचे वाला cos x बेटा मेरे पास t है, यहां बेटा माइनस sin x dx dt था, तो मैं माइनस अंदर माइनस बाहर कर दूं तो ये पूरा पार्ट बेटा dt हो गया बेटा। अब बेटा अपना हमारे पास इंटीग्रेशन होता है 1/t का log t। अब आपके पास देखो ये हो गया माइनस log cos x बेटा। अब आप ध्यान से देखना मेरे बच्चा, log a की पावर b log a होता है, ये मैं आपको डिफरेंशियल में कराया था। तो बेटा इस log a की पावर b अगर b log होता है तो बेटा पावर वापस इधर भी जा सकती है, b log a इज इक्वल टू log a की पावर b। तो मेरे बेटा ये आ गया मेरे पास 1/cos x log sec x। याद करो मेरे बच्चा यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल चीज थी, अभी वो मैंने आपको नहीं समझाई, अब हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो बच्चों अब दिमाग थोड़ा भारी होना शुरू हो रहा होगा कि भैया सर तो किसी को भी टी मान लेते हैं, जो मर्जी छाप रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अब ये लॉजिक, वैसे लॉजिक बड़ी खतरनाक चीज है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा लॉजिक क्या होता है, लेकिन पहले ये बता दूं बेटा, जब भी मैं किसी चीज को टी मानता हूं, क्यों मानता हूं, उसके लिए मेरे दिमाग में दो क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। पहला क्वेश्चन,
उस टर्म को टी मानिए जिससे मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाए। आई रिपीट, उस टर्म को टी मानिए जिससे मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाए। दूसरी चीज, जिसको भी टी मानूं उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए। मेरे शब्दों को पकड़ लीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से। मैं दो चीज बोल रहा हूं, जिसको भी टी मानूं उसको टी मानने के बाद फॉर्मूला बन जाना चाहिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट, और उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए। मैंने यहां 2x को t इसलिए माना था कि जब ये sin t बना तो मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का -cos t। यहां मैंने 5x + 1 को t माना तो इसलिए माना e की पावर t का डायरेक्ट फॉर्मूला था e की पावर t। यहां मैंने log x को t माना तो t की पावर 1 का डेरिवेटिव t²/2। समझ लीजिएगा बेटा। cos x को मैंने t माना तो 1/t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन log t। तो मैं हमेशा उस टर्म को t मान रहा हूं जिससे मेरे पास फॉर्मूला बन जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हम इस x को भी t मान सकते थे, तो 1/t का भी फॉर्मूला था। लेकिन मैंने आपसे दूसरी कंडीशन सोची कि जिस भी टर्म को t मानूं उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना ही चाहिए। तो बेटा log x को अगर मैं t मानता तो इसका डेरिवेटिव था 1/x, और 1/x dx के साथ प्रोडक्ट में था। अगर मैंने sin x को t मानता तो इसका डेरिवेटिव आता cos x, लेकिन cos x dx के साथ प्रोडक्ट में नहीं था। इसलिए मैंने cos x को t माना क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव था sin x वो dx के साथ प्रोडक्ट में था। याद कर लीजिए, मैं दोबारा से बोलता हूं बेटा, ऐसी टर्म को t मानना है जिससे हमारे पास पहली चीज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाए, दूसरी चीज जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में हो, उस टर्म को t मानना है। तो अब आपको t मानने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम लोग कहते हैं दुल्हन ढूंढने में आसानी, तो ऐसे मैंने आपको बता दिया अपनी दुल्हन को हम कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए 2 क्राइटेरिया रखिए भाई, पढ़ी लिखी सुंदर हो और अच्छे घर की हो। उसी तरह से मैं दोबारा 2 कंडीशन बोलता हूं, फॉर्मूला बन जाए, लिख लेते हैं बेटा। पहली चीज फॉर्मूला बन जाए, और दूसरी चीज उसका जो डेरिवेटिव हो वो dx के साथ प्रोडक्ट में हो मेरे बच्चा। ये 2 कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा। हम कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, फिर आपको बेटा चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो बच्चा, हमसे किसी ने मान लीजिए कहा इंटीग्रेट cos √x dx अपॉन √x। अब बेटा मुझे किसको t मानना है? बेसिकली मेरे बच्चा प्रॉब्लम थी √x के साथ, तो अगर इसको मैं t मानता तो ये हो जाता cos t dx, और cos t का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो पहली कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। अगर √x को t मानूंगा तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 √x। याद है आपने जब मैं डिफरेंशियल कराया था तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्म लिखवाया था। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर ये तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन भाई कब तक और कहां तक? अगर यहां मुझे फॉर्मूला याद था तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो बेटा मैंने √x को t माना तो dt/dx बच्चा मेरे पास हो गया
1/2√x, और बेटा dt की वैल्यू हो गई dx/2√x। तो मेरे बेटा इसमें हमारे पास क्या हुआ, √x को t माने थे तो cos t हो गया। अब cos t का डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, और ये क्या था 1/2√x, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये पार्ट बेटा मेरे पास क्या हो गया dx/2√x dt। अब cos t का इंटीग्रेशन मेरे बच्चा sin t प्लस c, t क्या था मेरे बेटा sin√x। ये देखो कितना आसान है बताओ, मैं फिर बोल रहा हूं, दो चीज आपने को दिमाग के अंदर रखनी है। पहली चीज फॉर्मूला बन जाए, दूसरी चीज उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में हो, उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में हो। घबराइए मत बेटा, हम अभी और एग्जांपल्स करते हैं। जब आप आदर्श सर की क्लास से निकलेंगे तो आप इंटीग्रेशन के मास्टर बन के निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का आ जाए, आप चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे, चाहे वो आपको किसी एंट्रेंस में आए और चाहे वो किसी स्कूल में आए। इनफैक्ट आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं। मान लो किसी ने कहा इंटीग्रेट 1/x log x का पावर 5 मेरे बच्चा, घबराहट हो रही होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सिंपल दो चीज कही थी, एक तो फॉर्मूला बन जाए और दूसरा हमारे पास उसका डेरिवेटिव हो जाए। अब किसको मानूं बताइए मुझे आप, या तो x को मानूं या log x को मानूंगा। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, तो log x का 1/x, हाँ इसमें दम लग रहा है, और t की पावर 5 है, ये भी मस्त बात है। तो मैंने कहा भैया लेट log x इक्वल्स टू t, बेटा इसका डेरिवेटिव 1/x, ये हो गया dt/dx, तो dt की बेटा मेरे पास वैल्यू हो गई dx/x, तो dx/x dt हो गया बच्चा, ये t की पावर 5 हो गया मेरे बच्चा। अब इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा, कौन सा फॉर्मूला बेटा, x की पावर n, तो मेरे बेटा ये होता है t की पावर -5 + 1 अपॉन -4, दैट इज t की पावर -4/4 प्लस c, यानी कि माइनस log x की पावर -4/4 प्लस c। बहुत आसान है मेरे बच्चों। अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें आप ये चीज बड़ा अच्छे समझ के रखिएगा, मैं t किसको मान रहा हूं और क्यों मान रहा हूं। फॉर्मूला है और मेरे बच्चा उसका डेरिवेटिव dx के साथ है, इसको समझिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को आगे सिंपलीफाई करेंगे। तो बेटा हम लोग ने कहा लास्ट वीडियो में कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब इस एग्जांपल्स में हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं हम उसको बेटा वर्कआउट करेंगे। अब इस वीडियो में क्या करना है बेटा, हमें किस टर्म को t मानना है, इस चीज को हम लोगों को एक्चुअल में बेटा फोकस करना है। अब फोकस के लिए आप देखिए पहला क्वेश्चन, मैंने आपको दो चीज बोली थी, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी टर्म को t मानना है जिससे फॉर्मूला बन जाए और उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं 2x को t मानता तो फॉर्मूला नहीं बनता, तो मैंने क्या करना है बेटा, लेट 1 + x² इक्वल्स टू t, 2x dx इज इक्वल टू t, dt/dx बेटा 2x आया था, मैं dx को दे दिया बेटा, ये टर्म मेरे पास हो गई dt, ये टर्म हो गई t,
तो क्वेश्चन बन गया बेटा मेरे पास 1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत आराम से बेटा कर सकते हो। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं बेटा, अगर नीचे से x कॉमन ले लूं मेरे बच्चा, मैं किसको t मान सकता हूं बेटा? मैं 1 प्लस लॉग x को t मान लेता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1/t का फॉर्मूला बन जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0, log x का हो जाएगा 1/x। तो इसका डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस लॉग x को t मानूंगा तो ये 0, ये 1/x, ये dt बाई dx, तो dx अपॉन x मेरे बच्चा dt हो गया। आप देखो ये जो पार्ट था बेटा ये हो गया dt और ये हो गया बेटा मेरे पास t। इसका इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू। आप समझ बेटा? अब आपको अपने आप हिट होना शुरू हो जाएगा कि हम पे फॉर्मूला ही बन रहा है और हमारे पास डेरिवेटिव भी आ रहा है। अब बेटा जैसे ये टर्म मान लो, अगर मैं ax प्लस b इस पूरे को t मान लूं तो ये जो था मेरे पास ऐसे मान के चलिए आप लोग, ये रूट t हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला बन गया। इसका डेरिवेटिव होगा a, सीधा शॉर्टकट करता हूं, ये dt बाई dx होगा बेटा, dx यहां आ गया बच्चा। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हम dx को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन x की टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड। बेटा रूट ax प्लस b को आप t मान लेते तो रूट t हो गया, 1/a बेटा बाहर चले गया और dx इंटू a हो गया dt। ये हो गया t की पावर हाफ और हम इसको भी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्या मैं नीचे से रूट x कॉमन ले सकता हूं बेटा? अब बताइए मैं किसको t मानूंगा? मैं इस टर्म को t मान लूं तो 1/t हो जाएगा मेरे बच्चा। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा? अगर रूट x माइनस 1 को t माना तो 1/2 रूट x dx। अब देखो रूट x का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको डिफरेंशियल में कराया था, वो अब भी हमारे कितना बढ़िया से काम आ रहा है बेटा। तो बेटा 1/√x तो था, 2 चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो बेटा 2 dx, 2 को बेटा बाहर छोड़ दिया, ये dt हो गया, इसको हमने t माना था, log t आंसर आ गया बेटा। आप समझिए बेटा, फोर्स में इस बात पे कर रहा हूं कि हम किसको t मान रहे हैं और क्यों मान रहे हैं, वही चीज मैं अब आपको बार बार बोल रहा हूं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं अगर इस पूरी टर्म को t मान लूं 2 प्लस 3x³ को, बेटा ऐसा क्यों माना मुझे बताओ जरा मुझे। इसका डेरिवेटिव 0 मेरे बेटा, इसका हो गया 9x² dt बाई dx और dx इधर आ गया बेटा। देखो x² था मेरे पास, तो बेटा 9 से मेरे बच्चा मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ये हो गया dx। तो बेटा ये टर्म हो गई मेरी दोबारा से देखो dt और नीचे हो गई t की पावर 3। अब t की पावर -3 करके मैं नॉर्मल इंटीग्रेट कर सकता हूं, यहां भी आता है बेटा। बेटा इसको बोल सकता हूं x इंटू ई की पावर -x²। फॉर्मूला बच्चा मेरे पास होता है e की पावर t का, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने कहा लेट -x² इक्वल टू t। तो मेरे बेटा हो गया -2x dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे बच्चा -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, तो ये जो टर्म था बेटा मेरा dx के साथ, ये तो हो गया dt, बचा e की पावर t, सॉल्व हो गया। तो आप देखो बेटा कुछ मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ऐसी टर्म को t मानना जिसका साथ डिफरेंशिएशन, सबका साथ सबका विकास, तो जिसके साथ dx प्रोडक्ट में आ जाए डेरिवेटिव में, बस उसको t मानना है। अब मान लीजिए मैं इन क्वेश्चन से बेटा कुछ आता हूं, आप सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं कि किसको t मानना है। अब बताओ इसमें किसको t मानूं?
tan इनवर्स x को। अगर मैंने tan इनवर्स x को बेटा t माना तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो मेरा बच्चा ध्यान से देखो, ये पार्ट बेटा फिर से क्या बन गया dt। तो क्वेश्चन हो गया e की पावर t और dt। इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, नथिंग मोर देन दैट, सिर्फ और सिर्फ बेटा फॉर्मूला। अब देखो इस cos स्क्वायर x को मैं ऊपर ले आऊं बेटा sec स्क्वायर x। अब बताओ किसको t मानूं? मैं खाली tan x को t मानता तब भी sec स्क्वायर x आ जाता है, लेकिन मेरे बच्चा मुझे तो फॉर्मूला भी चाहिए। तो मैंने कहा लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। तो बेटा माइनस का sec स्क्वायर x, ये dx और ये dt। तो बेटा माइनस dx, ये मेरे बेटा हो गया ऊपर dt और नीचे t। फिर से फॉर्मूला क्या बेटा? अब मुझे उम्मीद है आपको आराम समझ आ रहा होगा बेटा। ऐसे ही इसमें 9th में मैं क्या करूंगा बेटा, 1 प्लस cos x को t मान लेते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होगा मेरे बच्चा? माइनस sin x। देखो ये भी खत्म हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना इस बात को बच्चा। यह बहुत सारे फंक्शंस थे, ये भी था, साइन भी था, tan इनवर्स ये सब था बेटा। लेकिन आप देखो बेटा, फॉर्मूला अपने पास किसका है? साइन t का अगर फॉर्मूला बन जाए cos t होता है। तो फॉर्मूला बनाने के चक्कर में मैंने इसको t माना, tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t। बेटा tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x कितना था बेटा? x की पावर 4, इसका होल स्क्वायर इनटू x की पावर 4 का डेरिवेटिव बेटा 4x क्यूब। क्या आ गया मेरे बच्चा? देख लो, ये मेरे पास क्वेश्चन था बेटा, ये dx हो गया। तो x क्यूब भी आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी हो गया मेरे बेटा, और ये मेरे पास dx भी हो गया। कमी किसकी है मेरे बच्चा? 4 की। और कांस्टेंट टर्म से हम इसको कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बेटा। तो बेटा अपने को इसमें क्या करना है, ये हो गया sin t, बाहर 1/4 रह गया बेटा, बाकी सारा पार्ट हो गया dt। तो बेटा sin t का इंटीग्रेशन cos t dt, और बाय 4 रहेगा, और t की वैल्यू मेरा बच्चा आप लोग उसमें पुट कर दीजिए। तो बेटा आप देखिए, सिंपल, बार बार मैं एक ही बात देख रहा हूं, फॉर्मूला बन जाए और डिफरेंशिएशन dx के प्रोडक्ट में हो। अब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दिए जाएंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितना इसे मजबूत कर लेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे।